जब आप फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं, आप संसार में जो बिजी हो, आपका ध्यान केंद्रित है संसार, टीवी, फोन, संसार की वस्तुएं, लोगों की बातों पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपनी मंथली जरूरतों पर, अपनी चर्च की जरूरतों पर जब आप उपवास सहित ऑल नाइट प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर आपको, आपका मन मोहित करके आपको बुलाता है उस कॉलिंग में जिसके लिए आप बुलाए गए। बोले आमेन। पास्टर को पता होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना की जिम्मेवारी है, कलीसिया को, आपके चर्च के लोगों को प्रार्थना में बिठाना आपकी जिम्मेवारी है, और आपके चर्च के लोगों को सुसमाचार के लिए लगाना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप ये नहीं पूरा कर रहे, प्रभु मुझे कब उपयोग करेगा, कब बढ़ाएगा, मेरी बुलाहट क्या है, आप सोचते रहोगे, सालों बीतते रहेंगे। अपनी मेन जिम्मेवारी की पूरा करो। कलीसिया और पास्टर, प्रार्थना की जिम्मेवारी और सुसमाचार की जिम्मेवारी। कितनी विदारी चाहते हो उतने तरह की प्रार्थनाएं शुरू कर दो, डिफरेंट प्रेयर सभी शुरू करो। कितनी आत्मिक जागृति, कितनी आग बलती हुई देखना चाहते हो, कितनी सामर्थ, कितनी अनॉइंटिंग चाहते हो, क्योंकि अनॉइंटिंग प्राइज मांगती है। पे करो प्राइज। अपनी अलग अलग तरह की प्रार्थनाओं को शुरू करना हमारा प्राइज है। परमेश्वर को हमारी मिनिस्ट्री, चर्च के काम, सब चीजें नहीं, हमारी प्रार्थनाएं चाहिए। प्रार्थनाओं से चमत्कारों की शुरुआत होती है और चमत्कारों से विदारी आती है। चाहे वो किसी का जीवन बदलना हो सकता है, वो भी एक चमत्कार है। तुम बदल के दिखाओ किसी का जीवन बिठा के अपने पास। कोई नहीं आज किसी की सुनता, कोई नहीं किसी की सुनता। किसी का जीवन बदलता है, तौबा होती है, ये चमत्कार है, सबसे बड़ा मिरेकल है ये। तो आपको लग रहा है चमत्कारों से विदारी आएगी, तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। मैं कह रहा हूं सब तरह के जीवन बदलना, कोई रूप पाप छोड़ना, ये सारे चमत्कारी है, मिरेकल्स है। तुम करके दो, लोग कितने नशा छुड़ाव के अंदर जाते, इतनी मेडिसिन लेते, कितनी कोशिश क्यों ना करते, वो छोड़ते नहीं। फिर कैसे होता है जब प्रार्थना होती छूट जाता है? ये एक चमत्कार है। हालेलुया। आज हम फास्टिंग प्रेयर में भी हैं, वाओ, ऑल नाइट प्रेयर में भी है। हम प्रार्थना के विशेष स्थानों को भी शुरू कर चुके हैं। हम 24 घंटे चर्च में भी प्रार्थना चल रही है, ग्रुप्स में भी प्रेयर चल रही है। 24 घंटे में एक उठ रहा है, दूसरा बैठ रहा है, अन्य भाषा में प्रेयर चल रही है। 24 घंटे वचन पर ध्यान कर रही है टीम, ताकि प्रभु उन्हें प्रार्थना में और उभारे जब वो अपने प्रेयर रूम में जाए। जितने प्रकार की प्रार्थनाएं शुरू कर सकते हैं, अगस्त महीने में प्रार्थनाएं शुरू करें, क्योंकि ये चमत्कारों और विदारी का महीना है। हालेलुया। अगस्त महीना प्रार्थना करने का महीना है। दूसरा जो अब तक हमने प्राप्त किया कि इसमें केवल प्रार्थना ही करनी है। दूसरा, अगस्त महीना चमत्कारों का महीना है। तीसरा, अगस्त महीना रिवाइवल, चर्चों में, कलीसियाओं में, केवल इस सेवकाई में नहीं, जो भी कोई सेवकाई इस ऑल नाइट प्रेयर को अटेंड किया करेंगे, द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट को रेगुलरली इस वचनों को पूरा अगस्त महीना जो टीचिंग होगी सुनेंगी, वो सारी कलीसियाओं में विदारी होएगी। और आज पवित्र आत्मा ने आते बताया, वो शुरू हो चुकी है और वो अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। आप जा रहे हैं, रिवाइवल, विदारी, आत्मिक जलन इंतजार कर रही है। हाँ, अच्छा कर रहे तो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो वो तैयार है। इसको समझें अगर ध्यान से। जब प्रार्थनाएं बढ़ेंगी तो चमत्कार भी बढ़ेंगे, और रिवाइवल जब तक चमत्कार नहीं है, चाहे एक केवल प्रीचिंग करने वाली मिनिस्ट्री क्यों ना है, प्रीचिंग के द्वारा जिंदगियां बदलती हैं, लोग आशीष पाते हैं, लोग बरकत पाते हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब विदारी का एक ही सीक्रेट है, विदारी, रिवाइवल की चाबी एक ही है, वो ताला एक ही चाबी से खुलता है, और उस चाबी से और सब ताले भी खुल सकते हैं। वो है प्रार्थना की कुंजी, प्रार्थना की ताकत, वो है प्रार्थना। उसके बिना विदारी नहीं है। और उसके साथ मैं जोड़ता हूं फास्टिंग प्रेयर। फास्टिंग प्रेयर, यीशु मसीह ने सेवा शुरू की, क्या, कहां, कैसे शुरू हुई? वो मैंने संडे आपको प्रार्थना की
ताकत के बारे में समझाया था, पर आज मैं कुछ वचन भी आपको बताता हूं। लूका 4:14 में लिखा था, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। उसमें बताया था कि प्रार्थना आत्मिक जागृति की कुंजी है। फिर यीशु जब आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, उसकी चर्चा आसपास के देशों में फैल गई। इससे पहले कि यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ जब लौटा, तो उसकी चर्चा, रिवाइवल, विदारी, फैलाव फैलने लगा। उससे पहले यीशु मसीह क्या किए थे? 14 आयत में आपने एक ये पढ़ा, पर 1-2-3 आयत में, लूका 4 की 1-2-3 में क्या था? यीशु उपवास में गए, 40 दिन 40 रात निराहार रहे और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। और जब परीक्षा वो कर चुका तो यीशु ने वचन के द्वारा जवाब दिया और शैतान उसके सामने से चला गया। स्वर्गदूत आके सेवा टहल करने लगे और उसके बाद वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ जब लौटा तो उसकी चर्चा आसपास के नगरों में फैल गई। आप वायरल मिनिस्ट्री बनोगे ही बनोगे यीशु के नाम में। आप पास्टर तुम बैठे हो यहां, तुम नहीं भी हो, तुम ऑनलाइन भी हो, मैंने कहा देखना तुम्हारी मिनिस्ट्री वायरल होने जा रही है, क्योंकि यीशु की चर्चा आसपास फैल गई। ये ऑल नाइट प्रेयर में ये अभिषेक तुझ पे आ रहा है, ये अगस्त महीना तुझ पे और बढ़ेगा। हालेलुया। यीशु की शुरुआत विदारी, फास्टिंग प्रेयर से, प्रार्थना से। प्रेरितों के काम 9 की 9। पौलुस की शुरुआत किस चीज से? फास्टिंग प्रेयर से। लिखा हुआ है प्रेरितों 9 की 9, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। जब पौलुस का एनकाउंटर हुआ था होली स्पिरिट के साथ, यीशु के साथ, तो वो 3 दिन तक देख नहीं सका। और जब वो देख नहीं सका, उसके शरीर को सब चीजों से रेस्ट मिली। समझ पा रहे? ना तो कुछ देखने की अभिलाषा है, ना तो कुछ करने की अभिलाषा है, ना तो कुछ खाने की अभिलाषा है। समझ पा रहे हो? देख ना सका और ना उसने खाया ना पिया। एनकाउंटर के बाद 3 दिन तक उसने भी कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। और दूसरा कुरिन्थिया 6 की 3 से 6 में क्या लिखा है पौलुस के बारे में? उसने कहा हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। कहता हम ठोकर खाने का सेवकाई में कोई अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना पाए। हम ठोकर खाने का अवसर नहीं देते। पास्टर कभी मत अवसर दो ठोकर खाने का, ताकि कोई हमारी सेवा पर कहता दोष ना पाए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकट से, कोड़े खाने से। क्या क्या हो रहा है उसके साथ वो बता रहा है, क्या क्या हुआ हमारे साथ। कहता है अगर तुम ग्लोरी को देख रहे हैं, मेरी स्टोरी सुनो। कहता है स्टोरी सुनो। कहता है हमने कोई दोष नहीं दिया, कोई दोष लाने का मौका नहीं दिया सेवकाई में। हमने हर बात में सेवकों के समान सद्गुणों को प्रकट करते हैं। कहता हमारी स्टोरी देखो, हमने धैर्य रखा। हम क्लेशों में, दरिद्रता में, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, और लास्ट में 2 बातों को यहां पर ध्यान के सुनना, परिश्रम से, जागते रहने से और उपवास करने से। वाह, पौलुस का सीक्रेट भी फास्टिंग प्रेयर था और ऑल नाइट प्रेयर था। जागते रहने का क्या मतलब है? रात की प्रार्थनाएं, प्रार्थनाओं में जागना, ध्यान करना प्रभु पर, शांत होना प्रभु के सामने, इंतजार करना परमेश्वर का भरे जाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, विदारी की आग जलने के लिए अंदर। प्रभु ने कहा था जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, विदारी की आग ना जले, इंतजार करना, वेटिंग, इंतजार करना कहता है, वेटिंग ऑन द लॉर्ड, प्रभु की प्रतीक्षा करना कहता है, इंतजार करना। आज रात और पूरा अगस्त महीना ये आदत बना लो इंतजार करने की, कि विदारी की आग इतनी जले, इतनी जले, इतनी जले, जो 10 साल में होता है। ओह,
वो 10 महीनों में हो आपकी लाइफ में, बल्कि उससे भी कम समय में हो। हालेलुया। ये है उस आग का फायदा। लेकिन कहता है जागते रहने और उपवास करने से, 6 आयत में कहता है पवित्रता से भी, ज्ञान से भी, धीरज से भी, कृपालुता से भी, लोगों पर कृपा, दया, तरस, प्रेम दिखाने से भी, और पवित्र आत्मा से। कहता है ये मेरी स्टोरी है, तुम ग्लोरी को देख रहे हो, हम उपवास के द्वारा, रातों को जागने के द्वारा सेवा में काम कर रहे कि दोष का मौका ना मिले। ऐसा ना अपने आप के लिए मारते कूटते बस में करते, ऐसा ना कि दूसरों को प्रचार करें और अपने में कमी पाई जाए। समझ पाए? तो प्रेयर तो 13:2 में क्या है? जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब वह फास्टिंग के साथ प्रभु की उपासना कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए बुलाया है, मानते हो? तो जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा मेरे लिए अलग करो जिसके लिए मैंने बुलाया है। तो समझ पाए, प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, ऑल नाइट प्रेयर ही विदारी की कुंजी है ये प्रेयर ही। वो फास्टिंग प्रेयर है, वो ऑल नाइट प्रेयर है तो प्रार्थना ही। समझ पा रहे? शॉर्टकट एक बोले तो हम फेथ प्रोजेक्ट 3 को शुरू करने जा रहे थे, सारे डिपार्टमेंट वहां शिफ्ट करने जा रहे थे, जितने भी डिपार्टमेंट्स है चर्च के सेवा के काम। पवित्र आत्मा ने अगुवाई कहा ये महीना प्रार्थना का महीना है। मैंने कहा रुक जाओ, उस महीने में उस रूम्स में, इससे पहले कि हम सेवा का काम सभी उस वहां पर लेकर जाएं, हम खुद प्रार्थना का योद्धा बन के प्रभु के सामने वहां पर जाएंगे 1 महीने के लिए। हालेलुया। सारे रूम्स में लगातार प्रार्थना चलेगी। हालेलुया। मैंने ये कदम लिया, आपको करके दिखाया और वीडियोस के द्वारा आपको दिखा रहे हैं। चर्च आपको ये फॉलो करना है। अगर आप विदारी को देखना चाहते हैं, विदारी अपने आप कभी नहीं आई। जब भी आप किसी विदारी के पास्टर को देखोगे, वो बताएंगे फास्टिंग, प्रेयर, ऑल नाइट, मरना, पे करना, मूल्य चुकाना, होलीनेस, प्राइस को वो अपने बताएंगे। सबसे बड़ा प्राइस उसमें है प्रेयर। उसके बिना कोई जागृति अपने आप नहीं आती कि इत्तिफाक से अचानक हो गया। नो, ये अपने आप नहीं होता। तो कितने प्रकार की हम प्रार्थना शुरू कर सके। पहले प्रार्थना का विशेष स्थान, फिर उसमें शांत होना, फिर प्रार्थना को लॉन्ग करना। प्रभु ने सिखाया था लगातार की प्रार्थना, फिर विशेष स्थान की वो प्रार्थना, फिर फास्टिंग के साथ प्रेयर, आज ऑल नाइट प्रेयर है, फिर प्रेयर माउंटेन। ये सारी प्रार्थना माउंटेन प्रेयर से शुरू हुई। जब मैं अमेरिका में था, पहाड़ में था, और वहां पर हम कुछ समय के लिए खैर जॉन प्रे कर रहे थे। हम शांत माहौल से, सेवकाई से दूर थे, तो हम प्रार्थना में थे, लगातार वर्शिप में थे। 3-4 दिन लगातार वर्शिप, वचन 3 दिन एक ही स्थान पर पहाड़ों पर थे, लगातार 3 दिन। और ये माउंटेन प्रेयर, माउंटेन प्रार्थना पहाड़ से शुरू हुआ है। ये फास्टिंग प्रेयर में बदल गया, ये ऑल नाइट में बदल गया, ये प्रार्थना के विशेष स्थानों में बदल गया। बोले आमीन। तो इसे लिस्ट बना लेना, मैं कितने प्रकार की प्रार्थनाएं बोल चुका हूं, उसे शुरू करना। अन्य भाषा की प्रेयर का महत्व है तो ही तो हमने 2400 घंटे लगातार अन्य भाषा की प्रार्थना शुरू करवाई, कि उसमें आप केवल यही करोगे। एक रूम में आप 2 या 3 की प्रार्थना करेंगे प्रभु के, जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे। एक रूम में अन्य भाषा में प्रेयर एक व्यक्ति कर रहा है पर्सनल प्रभु के साथ, अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए। आप कितने योद्धा दे सकते हो प्रभु को प्रार्थना के लिए? पास्टर्स, जितने योद्धा आप प्रार्थना के लिए प्रभु को देंगे, उतना विदारी की आग प्रभु आपकी सेवकाइयों में जला देगा। बोले आमीन। आपने कितना को शुरू किया है? नहीं किया तो आज ये आग आपके अंदर जल रही है, और ये शुरू करवाने जा रही है आपसे कुछ। आप स्टेप लेने वाले हो कुछ। और जब आपको नहीं पता कलीसिया के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही, आप कह रहे प्रभु नशे वाले आजाद हो जाए, बेबी वाले ना बच्चा मिल जाए, वीजा वाले ना वीजा लग जाए। हाँ, ऐसे ही होती ना पास्टरों की टीम में।
ਲੱਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, पेट 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, डिले दी आत्मा जाए, फेलियर दी आत्मा जाए, आ जाए, ओ जाए, ए जाए। जितना का याद है उतना कर पाओगे, जितना का रट्टा है उतना कर पाओगे, जितना सुना सीखा उतना कर पाओगे। पर किसी का ऐसा मसला, जब प्रभु की इच्छा के अनुसार तुम गैरसुबह में प्रे कर रहे हो और आत्मा में कलीसिया के द्वारा प्रार्थना हो रही है और चर्च के लोगों पर वो काम हो रहा है और हमने रिजल्ट देखा, गुड न्यूज मिल रही है। आज हम यहां पर हैं, चर्च के एक व्यक्ति के टीम मेंबर के किसी का कॉल आया कि उसके बेटे को, अभी यंग बेटा है, छोटा बच्चा, अभी ज्यादा एज नहीं है, उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई और वो आनंद आनंद के साथ प्रफुल्लित। संडे हम मीटिंग कर रहे हैं, संडे मैसेज आया कि चर्च के किसी एक मेंबर को 10 साल के बाद बच्चे की आशीष मिली। 10 साल के बाद बच्चे की आशीष मिली। तो समझ पा रहे हैं, अन्य भाषा की प्रार्थना है, 2 या 3 की क्या इकट्ठे होकर कभी पास्टर अकेला ही प्रार्थना करी जा रहा है, प्रभु दया करे, दया करे। पास्टर अकेला ही प्रार्थना करता जा रहा है, प्रभु दया करे, दया करे, दया करे, दया करे। अकेला ही फाइट करते जा रहा है। अपने लोग, अपने साथ लोगों को ले जोड़े और प्रेयर करें। जब आप प्रभु को देते हैं बहुत से प्रार्थना योद्धा, तो प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं प्रार्थना करने वालों की गिनती देख के। जब परमेश्वर उसके लोगों के नाके में आप प्रार्थना योद्धा खड़े हो जाते हैं, प्रभु कहता है 50, 40, 30, 20, 10 थोड़े भी धर्मी मिले मैं नगर का नाश नहीं करूंगा। थोड़े भी प्रार्थना योद्धा खड़े हो जाएं, मैं उस नगर को बचा लूंगा। थोड़े भी पास्टर प्रार्थना के आज संदेश को प्राप्त कर ले, मैं उस पिंड को बचा लूंगा उस सेवकाई के द्वारा। उस सेवकाई की उस नगर की सबसे बड़ी सेवकाई उसे बना दूंगा मैं। थोड़े भी प्रार्थना योद्धे में मुझे दे दो, एक भी बंदा खड़ा हो जाए, पर कोई नहीं मिला कहता है। हालेलुया। तो समझ पाए हमारी कॉलिंग है। उसने कहा जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो। मरकुस 16 की 15 और 16। उसने कहा जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आपकी कॉलिंग है ये, क्या आपको पता है? कर रहे हो? जाते वक्त क्या कहा था? जाओ जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या प्रीच कर रहे हैं? 16 में लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। उसके जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आज भी बहुत सारे लोग नए आए होंगे, प्रभु के जूरी में ऑनलाइन देख रहे होंगे। प्रभु ने कहा तुम वचन सुनाओ उन्हें, हम आपको सच्चे प्रभु पवित्र यीशु का सच्चाई का प्रीच दे रहे हैं। जो कोई सुनेगा विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। एक दिन उसका न्याय होगा, वो नरक में होगा, उसका उसके कर्मों के अनुसार न्याय होगा। और उसकी पापों की माफी जब नहीं होगी, वो अपने पापों में ही मरेगा, तो आंख नरक में खुलेगी और उन्हीं पापों की सजा जो यहां माफी नहीं हुई वहां उसे मिल रही होगी। तो आपका काम है रूहों को बचाना, रूहों के लिए बोझ रखना। मत्ती 18 की 11 से 14 में लिखा है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो उसमें से एक भटक जाए तो वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुम्हें सच कहता हूं वह 99 को भेड़ों को जो अभी तक भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना उस भेड़ के लिए आनंद करेगा। ऐसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, उसकी ये इच्छा नहीं कि छोटों में से एक भी नाश हो। ऐसे तुम्हारे हृदय स्वर्गीय पिता का कहता मन है। यीशु ने कहा वह नहीं चाहता एक भी भेड़ का नाश हो। एक भी भेड़, एक भी रूह उसके लिए कितनी कीमती आप नहीं जान सकते। एक रूह भी आप बचाते हो, एक रूह भी। हालेलुया। जब नए हम मसीह में आए थे हम ऐसा 3 महीनों में 1 रूह बचाई, 6 महीने हो गए मसीह में 2 रूहें बचाई, साल हो गया 5 रूहें बचाई, ऐसे गिनते थे। मैंने कहा एक रूह भी, कहीं तुम में ऐसे होंगे एक रूह भी तेरे द्वारा स्पेशल तेरी मेहनत के द्वारा नहीं बची होगी।
मौका मिलता है, पर्सनली लोग मिलते हैं हमें, जब पर्सनल मौका मिलता है बचाने का, हम ऑफिस में बचाते हैं, काउंसलिंग देते हैं, उन्हें वचन देते हैं। कहीं भी मौका मिलता है तो समझ पाए एक भी रूह। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1 में अंत में, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। कहता जैसा तुम्हारे में, हम तुम्हारे जगह विदारी को देख के आए, काम देख के आए। कहता अंत में, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले। फैला था ना वचन पेंतिकोस्त के दिन, जीसस के समय। कहता हमारे लिए प्रार्थना करो कि वचन फैले। 3 वचन यहां पर। पहले हमने फास्टिंग प्रेयर के बारे में सुना कि रिवाइवल की शुरुआत फास्टिंग प्रेयर ऑल नाइट से हुई होगी, यही कुंजी है। अब सीख रहे हम, प्रभु चाहते कि तुम सुसमाचार के लिए जिम्मेवारी को समझो, प्रार्थना की जिम्मेवारी को समझो और प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले कि महिमा पाए। आज लोग कहते हैं लोग नहीं बढ़ रहे चर्च, लोग नहीं बढ़ रहे, लोग नहीं बढ़ रहे। क्या तुम प्रार्थनाएं कर रहे हो कि वचन फैले? कहते हमारे लिए प्रार्थना करो। तो जितने प्रेयर वॉरियर आए वो भी हाथ उठा सकते हैं, प्रार्थना योद्धा चर्च के, इस सेवकाई के प्रार्थना योद्धा। ओके, ऑनलाइन भी होंगे, चर्च में होंगे। जब आपके चर्च के लोग योद्धा होना चाहिए प्रार्थना में। मैंने चर्च टीम को बोला, बिग सीक्रेट आपको देता हूं। मैंने कहा इससे पहले कि तुम कुछ भी कर रहे हो सकते, तुम डेकोरेशन करते हो सकते, तुम मीडिया में हो सकते हो, तुम कॉल सेंटर में हो सकते हो, तुम सफाई कर्मचारी हो सकते हो, तुम सफाई करने वाले सिक्योरिटी में हो सकते हो, पार्किंग में हो सकते हो, तुम खाना बना सकते हो, तुम वर्शिप कर रहे हो सकते हो, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो सकते हो, तुम कुछ भी कर रहे हो सकते हो। इससे पहले कि तुम्हारी कोई सेवकाई है, आज से तुम सारी चर्च पहले प्रार्थना योद्धा हो, तुम प्रेयर किया करोगे। कितनों को अच्छा लगा? इससे पहले वॉलंटियर सेवादार जितने आसपास खड़े हैं, इससे पहले कि तुम्हारी संडे बुधवार कोई सेवकाई है, तुम इस सेवकाई के प्रार्थना योद्धा हो। तुम इस सेवकाई के प्रार्थना योद्धा हो। अरे क्या करनी तेरी मीडिया का काम, कॉल सेंटर का काम, तेरी ड्यूटियां और क्या क्या तुम करते हो चर्च में, क्या क्या होते डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट्स है, मेंबरशिप है, चरवाहे हैं, हाउस प्रेयर टीम है, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं। पहले तुम प्रार्थना योद्धा हो। मैंने कहा तुम सब प्रार्थना करोगे यहां पर 2-2 घंटे, अपनी सेवा छोड़ के 2 घंटे तुम चर्च में प्रार्थना किया करोगे आज से, एक योद्धा बन के। तो चर्च आपको अपनी प्रार्थना की जिम्मेवारी, और पास्टरों को उनकी कलीसियाओं को समझाना है उनकी प्रार्थना की जिम्मेवारी क्या है। तो ये काम करना है आज से। आप हमारे लिए प्रार्थना करें। कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन शीघ्र फैले। आप हमारी, मेरे लिए, प्रभु की दासी के लिए, पूरी टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, जितनी सेवकाई की टीम हिस्से हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। और हम उन प्रार्थना के विशेष स्थानों में छोड़ेंगे नहीं। आप देख रहे हैं, आप सभी मेंटरशिप में पास्टर्स, कलीसियां, हम बिदारी मांग रहे हैं आपकी चर्चों के लिए, आपकी बढ़ोतरी मांग रहे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर, रातों में जाकर निरंतर प्रार्थना, सब कुछ छोड़ के। अगस्त महीना आप हमारे लिए प्रार्थना करें। समझ पा रहे? हम आपके लिए करेंगे। यही सीक्रेट है बिदारी का। हालेलुया। कहता हमारे लिए प्रार्थना करो कि वचन शीघ्र फैले। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:11-12, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करते हैं। यहां पर कहता है, पिछली आयत में कहता तुम हमारे लिए प्रार्थना करो कि वचन शीघ्र फैले। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:11-12 में कहता है, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। सदा, इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो कलीसिया की प्रार्थना करने की जिम्मेवारी 1 महीने की, 10 दिन की, 1 हफ्ते की नहीं, कितने दिनों की है? सदा की, लगातार प्रार्थना करने की और रूह बचाने की हमारी जिम्मेवारी है। आज मैं से वचन के द्वारा बता चुका हूं, क्योंकि आप किसी भी बातों को ठुकरा सकते हैं। जो वचन प्रभु का आपको मिला, आप उसे कभी इनकार नहीं कर सकते। कलीसिया में बुरी आदत, कई कलीसिया में यह है, वो लोग वचन को सुनते रहते हैं, एक वचन को मान लिया, 5 संडे के वचन को नहीं, प्रभु ये मुझसे होता नहीं, ये मेरी निर्बलता है, ये मेरी कमजोरी है, ये मुझे टाइम ही नहीं मिला चलने पे, ये मुझे इस पर ध्यान करने में टाइम ही नहीं मिला, ओ मैं बिजी था, ओ मैं तो पापी हूं, इस वचन पे चलने का क्या फायदा, मैं तो पाप में हूं, बोलने का क्या फायदा। समझ पा रहे हो? कितने वचन आप चर्च में सुनते हो जिससे इग्नोर करते हो। कैसे आप यूज हो सकते हो और प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो, कैसे आप विदारी का कारण बन सकते हो। जैसे ही आपको पास्टर से स्टेज से वचन मिले, ओके प्रभु आई एम रेडी,
मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं तैयार हूं, मैं हूं यहां। हालेलुया। इंस्टेंट रिस्पॉन्स ले, एक्शन ले। आज्ञाकारिता में असली बढ़ोतरी है, वचन सुनते रहने, ज्ञान प्राप्त से नहीं। इसलिए हम सदा प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। अब समझे, अब मैं तीसरी बात करूंगा बुलाहट के बारे में, उपयोग होने के बारे में, कि प्रभु हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक अच्छी और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। यह वचन मैं आपको संडे बता रहा था, जो मैंने कहा था बताऊंगा आपको। इसी से 3 फेथ प्रोजेक्ट शुरू हुए, फेथ प्रोजेक्ट 1, 2 और 3। ये वचन मैं आज आपको दे रहा हूं, विश्वास से कामों को शुरू करने का। इसमें लिखा है, इसका सीक्रेट आज देखो। कहता है इसीलिए सदा हम तुम्हारे लिए भी विनती करते हैं। सबसे पहले कहता है हम सदा तुम्हारे लिए लगातार विनती करते हैं। किसी विषय, किसी टॉपिक को लगातार की प्रार्थना में पकड़ लो, वहां पर रिजल्ट आएगा ही आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। कहता हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, मतलब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु इस काम के लिए इन्हें योग्य समझे। आप योग्य कैसे बनेंगे? अब मैं प्रेयर कर रहा हूं, शैतान आपके छोड़ के जा रहा है, आपका पाप जा रहा है, आपका व्यभिचार जा रहा है, आपकी गंदगी जा रही है, आपकी कमी जा रही है, आप योग्य बन रहे हैं एक काम के लिए, आप तैयार योग्य बन रहे हैं एक जगह बिदारी के लिए, एक बड़ी चर्च के लिए अपने एरिया की। ओके, आप योग्य बन रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु शैतान जाए, हालात जाए, परिस्थितियां जाए जो रोक रहे। ओके, कहते हैं हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। जब आपको किसी बुलाहट के प्रभु योग्य समझेगा तो फिर क्या है? क्या आप बुलाहट के योग्य हैं? मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है? क्या आप अपनी बुलाहट के योग्य हैं? आपको अपनी बुलाहट नहीं जानना, आपको बस योग्य बनना है, प्रभु के योग्य बनना है। प्रभु मैं तेरे योग्य हूं, प्रभु मैं उपयोग होने के योग्य हूं। अगर आप उपयोग होने के योग्य हैं तो उपयोग होने के लिए तैयार हो जाओ चर्च। तो योग्य समझे, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, प्रभु आपको उपयोग करे। आपके अंदर कुछ होता है जिसे देखकर प्रभु आपको उपयोग करता है। प्रभु आपको कमियों में उपयोग नहीं कर सकता, इससे पहले वो आपको उपयोग करेगा, आपको योग्य बनाने के लिए सालों इंतजार करता है प्रभु। अब्राहम चलता जा, सिद्ध होता जा, चलता जा, सिद्ध होता जा। इसीलिए हम सदा कहते हैं और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को, फेथ प्रोजेक्ट कैसे नाम इसका पड़ा? कहता है विश्वास के हर काम को, विश्वास के हर एक काम को। जब तुम प्रभु के योग्य बनते जाते हो तो परमेश्वर अपनी भलाई की हर एक अच्छी इच्छा, तो भलाई की हर एक इच्छा, तुम भला करना चाहते हो ना, कई बार भला करना चाहते हो, भला करने की इच्छा मुझ में है पर कर नहीं पा रहा हूं। आप कहते हैं मैं भला करना चाहता हूं, कुछ अच्छा करना चाहता हूं, कर नहीं पाता, इच्छा तो है कर नहीं पाता। भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास, तुम्हारी हर एक इच्छा जो भला करना चाहते हो तुम लाइफ में, और विश्वास का हर एक काम, तुम विश्वास से कोई काम शुरू करना चाहते हो, विश्वास से सेवकाई शुरू करना चाहते हो, विश्वास से सेवकाई में कोई हिस्सा शुरू करना चाहते हो, विश्वास से जॉब, बिजनेस, कोई सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ सपने, कोई डिजायर है, कुछ करना चाहते हो विश्वास से, कुछ जो आपको मिला। और विश्वास के हर एक काम, फेथ प्रोजेक्ट, विश्वास का काम, विश्वास से शुरू किया गया काम, जिसे हम 3.0 तीसरा बोलते हैं। इसका अगले साल टाइम लगना था पर अभी लग गया। यह विश्वास का कार्य है जो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य सहित पूरा किया। बोले आमीन। लिखा है तुम्हारे विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, तुम्हारे विश्वास के हर एक काम को। आज मेरी प्रार्थना है तुम्हारे विश्वास के हर एक काम को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य सहित पूरा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके विश्वास के कार्य को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु के नाम महिमा पाए और तुम उसमें। कहते तुम्हारा विश्वास का काम
पूरा हो, सामर्थ्य सहित पूरा हो, ताकि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम महिमा पाए। उसी के अनुग्रह, उसी की सामर्थ्य से तुम्हारे विश्वास के काम सफल होते हैं, उसी की अनुग्रह से, उसी की सामर्थ्य से। तो आपको ऐसे प्रेयर करनी, प्रभु मेरे विश्वास के काम तेरी सामर्थ्य से पूरे हो, तेरा अनुग्रह हो। प्रभु मुझे विश्वास के काम शुरू करने के लिए दे, पवित्र आत्मा मुझे कुछ बताए, मैं रुका ना रहूं अपनी जिंदगी में, मैं कुछ विश्वास से शुरू कर पाऊं, मुझ पे अनुग्रह करे, मुझे सामर्थ्य दे। मुझे इच्छा में अंदर है पर उसके लिए बल दे। आपको पता है जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करते, दिन में कोई काम नहीं कर पाते, आप चर्च के लाइफ में कुछ भी आपको खाली खालीपन लगता है, टाइम वेस्ट होता है। जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं आपको कामों को करने की शक्ति मिलती है। हालेलुया, यही सीक्रेट है यहां पर। विश्वास के काम, जब प्रार्थना के दौरान आपको शक्ति मिलेगी, आप विश्वास के काम शुरू करेंगे। जैसे आपको प्रार्थना करेंगे आपको शक्ति मिलेगी, अंदर एनर्जी मिलेगी आत्मिक, फिर आपके अंदर विश्वास के काम पैदा होंगे। फिर वो विश्वास के कामों के लिए आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु तेरी सामर्थ्य सहित तेरे अनुग्रह के द्वारा ये पूरे हो। आज से मैं नहीं, मैं तो करूंगा ही करूंगा, आज से तुम भी फेथ प्रोजेक्ट शुरू करोगे, विश्वास के कार्य को शुरू करोगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तो पहला तीमुथियुस 1:12, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। 3 बातें ध्यान से सुने। मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है। कौन सामर्थ्य देता है आपको? बस इतनों को पता है। हाँ, कौन सामर्थ्य देता आपको? कहता मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया और सामर्थ्य, विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया और सामर्थ्य। क्या तुम विश्वास योग्य हो? हाँ, कितना इजी है। वाह, यस। मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। वो आपको विश्वास योग्य जब समझता है, आपको योग्य बनाता है, फिर सेवा के लिए ठहराता है। अब विश्वास योग्य बनते जाएं, योग्य बनते जाएं, सिद्ध बनते जाएं, सामर्थ्य देगा वो आपको, ठहराएगा वो आपको। जब भी कोई यूसुफ अगर खड्डे में से निकला, याद रखो अगर आपको उपयोग होना है, खड्डा तो आना ही है। खड्डे आएंगे, दोष लगाए जाएंगे जिस तरह यूसुफ पर लगाए हैं। अगर इन चीजों से तो गुजर के नहीं जा रहे हो तो तुम सही जगह नहीं जा रहे हो। जब तुम बढ़ोगे, विरोध आएंगे, चुनौतियां आएंगी, सब चीजें आएंगी, और यही चीजें तुझे चेक करेंगी क्या पोतीफर की पत्नी के साथ सोता है या नहीं। हाँ, क्या निराश होकर अपनी पवित्रता से बाहर आता है या नहीं। क्या रिजेक्शन के द्वारा, भाइयों के द्वारा, झूठे इल्जामों के द्वारा, रिजेक्शन के द्वारा टूट होकर अपना साहस कम कर लेता है या विश्वास से खड़ा है या नहीं। क्या इंतजार कर रहा है एक दिन मेरा टाइम आएगा, यहोवा सच्चा है, विजन दिखाया है तो पूरा होगा। जब भी आपको दर्शन आता है, अटैक आता है, मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई, प्रभु तुझे छुटकारे की सेवक के लिए उपयोग होगा, उसके बाद मेरी लाइफ में ऐसे शैतान ने रचे, वो टाइम क्रिएट करता है, सिस्टम क्रिएट करता है। आपके प्रतिदिन पूरे हफ्ते का पैकेज है शैतान के बाद। सोमवार तूने सोचा आज सोमवार से मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, सोमवार से, आज बुधवार, कल वीरवार से मैं ये करूंगा, 2 घंटे करूंगा, फास्टिंग रखूंगा, नाइट प्रे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। शैतान उधर प्लान कर रहा है, इस रिश्तेदार को भेजूंगा, ये काम याद दिलाऊंगा, घर में इसको छूऊंगा, इस पर ध्यान प्रकट करूंगा, मंगलवार ये कर दूंगा, बुधवार ये कर दूंगा। अगर 3 दिन मेरी युक्ति में फंस गया, इसका सारा जोश, आग जो जलाई है प्रभु के दास ने, बुझ जाएगी। जब सुनो तुरंत शुरू करो, शैतान को रोकने का अवसर ना दो। हालेलुया। उसकी चालों से अनजान ना रहो। प्रभु देखते हैं फिर आपको क्या करते वो। इसलिए वही चुनौतियां आपको फिर ऊंची पोस्ट पर खड़ा करती, अधिकार पर खड़ा करती। अगर आप उन क्लेशों से नहीं गुजरना चाहते, पौलुस कहता है क्लेश यीशु मसीह की उपयोग होने से पहले शैतान पूरी परीक्षा। अगर आपकी लाइफ में दुख और क्लेश है, ये आपको तैयार कर रहे हैं बड़ी बुलाहट के लिए। हालेलुया। ये आपको देख रहे हैं आप विश्वास योग्य हैं, आप सिद्ध हैं, आपको सिद्ध कर रहे हैं, आपको योग्य बना रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 2:12,
कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। यहां पर कहता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर अपने राज्य और महिमा में आपको बुलाता है, तुम आना चाहते हो, कहते तुम्हारा चाल चलन उसके योग्य हो, तुम विश्वास योग्य हो। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया है। आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए। तीसरी सेक्शन में क्या सीखा? पवित्र होने के लिए बुलाए हैं, प्रभु के योग्य चाल चलने के लिए बुलाए हैं, विश्वास योग्य बनने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि वो आपको फिर वो अपने कामों को अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में शुरू करें। हालेलुया। और आप प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं, सुसमाचार की जिम्मेवारी के लिए आप बुलाए गए हैं। बस इसे करने में लग जाओ। हालेलुया। तैयार ऐसे फॉलो करने के लिए? तो अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं शुरू करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, रुके ना रहें। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूं कौन सी प्रार्थनाएं आपको शुरू करनी है। जब तक आपकी एकांत की प्रार्थनाएं शुरू नहीं होती, आप फैमिली प्रेयर्स नहीं कर पाते। जब भी आपको लगे मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, एकांत की प्रार्थना में मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, एक काम करना, तुम सेवा में हो सकते हो, तुम चर्च में सेवा करते हो, तुम कोई ड्यूटी में हो सकते हो, तुम्हारा फैमिली है, तुम लगातार ड्यूटी में जाते हो, काम से आते हो, पर तुम्हारा प्रार्थना का जीवन स्थिर हो चुका, तुम सेवा में हो, चर्च में वॉलंटियर्स हो, फुल टाइम में हो, पास्टर्स हो। जब भी तुम्हारी प्रार्थनाएं बढ़े, फिर अकेले की प्रार्थना के बाद 2 जनों की प्रार्थना, 2 या 3 वाली प्रार्थना शुरू करना। जब तक तुम्हारी अकेले की प्रार्थना नहीं होती, तुम फैसला नहीं ले पाते परिवारों की प्रार्थना का, तुम्हारे परिवार नहीं बैठ पाते। फिर अपनी जो आग तुम्हारे अंदर जले, क्या करना? जब भी प्रार्थना की आग जले, अपनी प्रार्थना, अपना अनुभव अपने परिवार में साझा करना, अपने परिवार को बिठाना शुरू कर देना। 2 या 3 बैठने लगेंगे, फिर देखना तुम अगले स्तर पर एंटर करोगे यीशु के नाम में। अपनी पारिवारिक प्रार्थनाएं शुरू करें। मैं आपको कह रहा हूं, सब प्रकार की प्रार्थनाएं शुरू करें। अपने परिवारों को, ब्रदर सिस्टर, मम्मी फादर, जो भी आपके हैं, हस्बैंड भाई बच्चे, अपनी प्रार्थना का पर्सनल प्रेयर करके अपने परिवार का समय दें। मैंने टीम को सिखाया 2 घंटे आप चर्च में प्रेयर कर रहे हो, 2 घंटे आप घरों में प्रेयर करो, 4 घंटे है, डन है। तुम देखोगे क्या होगा फिर यीशु के नाम। 2 घंटे आपको चर्च में मौका है, 2 घंटे घरों में जाके करो। फॉलो करें। घर में गए तो परिवारों को बिठा लो, फिर परिवारों में वो आग लगा के प्रार्थना की आ जाओ। तुम सेवा में होंगे, तेरा परिवार रूहों को बचा रहा होगा, सुसमाचार सुना रहा होगा, वो काम में, जॉब में, भाई बहन, हस्बैंड भाई, जो भी समझ पा रहे हो, उनमें आग जला दो। वो आग नगर में जला देंगे, मोहल्लों में जला देंगे, शहरों में जला देंगे, आगे मोहल्ले शहरों में जला देंगे, शहर देशों में जला देंगे। हालेलुया। तुम्हारे पास जितनी आग है, दूसरे को साथ बिठाओ, उसमें जला दो। हालेलुया। ये है विदाई की शुरुआत की चाबी। फैमिली प्रेयर शुरू करो। ऑल नाइट, रात की प्रार्थना शक्तिशाली होती है, रात को प्रार्थनाएं करो, झुंड की प्रार्थना करो। पहाड़ की प्रार्थना कईयों को अच्छी लगती है, कईयों को प्रार्थना के विशेष स्थान की। एक होता है प्रार्थना का विशेष स्थान, कि आपके पास एक प्रार्थना का एक ऐसा शांत स्थान है, अलग स्थान है, जहां पर आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपके पास वो नहीं है। कई लोग पहाड़ों में जाना, जहां अलग स्थान में जाना, शांत माहौल कहीं भी जाना पसंद करते हैं। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। कई बार आपका विशेष प्रार्थना का स्थान ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो इसीलिए आप पहाड़ की प्रार्थना करें या विशेष घर में अपने प्रार्थना के स्थान की। पर अपना प्रार्थना का विशेष स्थान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं पास्टरों ने इस वचन को सुना होगा या नहीं। आपके पास पहले चर्च बिल्डिंग नहीं, कुछ और नहीं, सबसे पहले प्रार्थना का एक डेडिकेट कर दो, समर्पित कर दो। ये एक रूम बनाया प्रभु, 50,000, 1 लाख, 2 लाख लगा के, ये प्रभु इसमें प्रार्थना ही हुआ करेगी, कंटिन्यू। ये और काम के लिए बचेगा ही नहीं रूम। लोगों को बिठाएंगे, मैं बैठूंगा, ये बैठूंगा, और लोगों को बिठाऊंगा। मैं इतने लोग प्रभु तुझे प्रार्थना में देता हूं। और देखना विदाई की शुरुआत। मैंने कहा था कि हमने एक रूम शुरू किया था, जब इस सेवकाई पर कोई लैंड नहीं थी, कोई चीजें अब जितनी थी शुरू किया। एक रूम प्रार्थना का बनाया, प्रार्थना शुरू की 24-24 घंटे।
देखो ये फेथ प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुए, हालेलुया। बाथरूम का फेथ प्रोजेक्ट, उसके बाद ये बड़ा लेंटर हॉल का फेथ प्रोजेक्ट, उसके बाद 3 फेथ प्रोजेक्ट ऊपर हमने शुरू कर दिया है, कंप्लीट कर दिया उसे। अब हमने क्या सीख लिया है कि एक रूम था, इतना कुछ हो गया। अब प्रार्थना के हम इसमें 1 महीना हम उसमें टेस्ट करेंगे कि क्या क्या हम किस किस तरह की प्रार्थना चर्च में बढ़ा सकते हैं। मैं आपके साथ खुल के साझा करता हूं। कई लोग मुझे बोलते हैं आप जो कुछ भी होता है सब बता देते हैं, सारा शेयर कर लेते हैं। मैंने कहा वचन कहता है, क्या करूं? आत्मिक चालाक बनने को भी कहता है वचन, पर वचन उससे पहले, आत्मिक चालाक से पहले वो ये कहता है कि जिसके पास है अगर वो देगा तो उसे और दिया जाएगा, हालेलुया, तो उसे और दिया जाएगा। तो मैं आपको इसीलिए ज्यादातर निर्भर नहीं करता हूं कि जब भी कोई मिलता कहते उत्तर मिल गया, पास्टर आते लिस्ट लेके कहते उत्तर मिल गया। तो आत्मा चाहता है कि एक ही पल में कईयों को बांटा जा सके, बहुत कुछ, कोई अपने लिए कुछ प्राप्त कर रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसीलिए अब ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इन चीजों को शुरू करें। तो हमने वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं और फिर अगला हमारा अभी मांग हो चुकी, प्रभु अब हमें एक प्रार्थना का विशेष स्थान, एक बड़ा प्रेयर माउंटेन, एक बड़ा विशेष प्रार्थना का विशेष स्थान हमें चाहिए जिसमें लगातार हम प्रार्थनाएं शुरू करा सके। हमारा ये अगला प्रेयर टॉपिक है, तब तक इसमें कर रहे हैं, अगला प्रभु देगा। विश्वास फेथ प्रोजेक्ट अगला पता नहीं यही होगा 4.0, हालेलुया। देखना फिर आज बोल रहे हैं, देखना जब चीजें होंगी तब आपको पता चलेगा। ये इत्तिफाक अचानक अपने आप नहीं होती, ये काम मनुष्य का नहीं, ये परमेश्वर ही कर सकता है, फिर आपको पता चलता है। और परमेश्वर काम तब करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना दुनिया की सब ताकतों से ऊपर ताकत है। मनुष्य की ताकत परमाणु हथियार बड़े बना सकती है, जो एक देशों को खत्म कर सकते हैं अगर वो युद्ध करें, देश तबाह हो सकते हैं अगर परमाणु युद्ध हो। जहाज बना सकते हैं मनुष्य की ताकत, सोच समझ, उसके अंदर जो ताकत बुद्धि है। पर इन सब ताकतों के ऊपर प्रार्थना की ताकत है। विश्वास करे चाहे ना, ये सच्चाई है। प्रार्थना की ताकत महान ताकत है, महान ताकत की कुंजी तेरे पास है, फिर भी कलीसियाएं क्यों शांत है? अपनी जिम्मेवारी को समझ जाओ चर्च, अपनी कुंजी का उपयोग करो। प्रार्थना कैसी कुंजी, सब ताले खुल जाए। हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, शांति चाहिए, छुटकारा चाहिए, क्या क्या चाहिए। प्रभु को खुश करना है, प्रसन्न करना है, ओ क्या क्या चाहिए। पवित्र आत्मा चाहिए, आका बपतिस्मा चाहिए, वरदान चाहिए, प्रार्थना, हालेलुया।